महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। 25 जुलाई 2025 को जब स्पेशली मैंने दही हंडी के लिए कंटेम्प्ट पिटिशन डाला था, ये मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, फिर एक बार कह रही हूँ कि जनहित याचिका 173 ऑफ 2010 ये स्पेशली डिज़ाइन स्पेशली डायरेक्शंस दिए गए सार्वजनिक उत्सव को लेके। ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है सार्वजनिक दही हंडी, गणेश उत्सव, नवरात्रि और सभी सार्वजनिक उत्सव, प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं। यूडीडी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपनी एफिडेविट्स दी हुई, और अभी रिसेंटली 8 जुलाई को खुद महाराष्ट्र की डीजीपी मैडम ने अपनी एफिडेविट दी, होम सेक्रेटरी ने अपनी एफिडेविट दी, और आईजी रैंक ऑफिसर को नोडल ऑफिसर बनाया गया राज्य स्तर पर। अब ये सब होने के बाद, ये 8 जुलाई के ऑर्डर के बाद मेरा ऑर्डर 25 जुलाई 2025 को आया, जिसमें स्पेशली मुझे ये ऑर्डर मिला हुआ है कि जो भी त्रुटियां हो रही हैं, जो भी वायलेशंस हो रहे हैं सार्वजनिक उत्सव के दरमियान, उसको मैं डायरेक्टली या तो मैं आईजी साहब को रिपोर्ट करूं या उल्लासनगर महानगर पालिका। तो मैंने दोनों को ही प्रयास किया। एक एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं कि 2016 के बाद नेताजी पर जो होने वाली दही हंडी थी, वो शांतता क्षेत्र है। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बता दूं कि कहीं भी इसे किसी भी तरह से पॉलिटिकल रंजिश या कोई पर्सनल नहीं लिया जाए, एक बहुत जनरल है, और सिर्फ एक नेताजी की दही हंडी की कंप्लेंट नहीं है, पूरे उल्लासनगर की है। क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि उल्लासनगर सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित और सर्वाधिक वायु प्रदूषित है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मैंने एक मुद्दा उठाया कि रूल है, ये महानगर पालिका ने फिर इस जनहित याचिका के हिसाब से अपनी गाइडलाइंस बनाई कि मात्र 25%, 1/4 रोड को यूज किया जाएगा पंडाल बनाने में। लेकिन बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि नेताजी पे एक हफ्ता पहले ही 2 रोड यानी 200% वो दोनों रोड को ब्लॉक कर दिया गया और लोग वहां नहीं जा सकते। ये 60 बाय 40 का इतना भव्य पंडाल बनाया गया कि जिसमें पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया। यानी इसमें कैसे हुआ, न फायर की परमिशन, न ट्रैफिक की परमिशन, और उल्लासनगर महानगर पालिका की वार्ड 4 की ऑफिस की खिड़की से ये दिख रहा है, और उन्होंने कैसे होने दिया। क्योंकि मैं एक याचिका करता हूं और एक लंबे समय से मैं ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही हूं, तो ये पहले ही होने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मुझे किसी के खिलाफ केस करना ही नहीं है और करना चाहिए भी नहीं। तो मैंने पहले ही डीसीपी साहब को पर्सनल तौर पर और आईजी रैंक और प्रिंसिपल यूडीडी सेक्रेटरी तक ये बात कही कि ये 4 जो मंडल हैं, जिसमें आपको मैं विशेष बता दूं, दही हंडी जो नेताजी पे होती है वो शांतता क्षेत्र है। उल्लास मराठा सेक्शन में जो मिडनाइट दही हंडी होती है वो शांतता क्षेत्र है। लाइफ केयर हॉस्पिटल जो 3 नंबर में, वो एक शांतता क्षेत्र है, और गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल ये एक शांतता क्षेत्र है, और लास्ट कामगार हॉस्पिटल शांतता क्षेत्र है। यानी आप समझिए कि 5 शांतता क्षेत्र के अंदर एक साथ धज्जियां उड़ाई गई। मुझे ये नहीं, अभी मीडिया के द्वारा ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक नेताजी दही हंडी जो हुई है उस पर केस हुआ है, पता नहीं क्यों बाकी सब बख्श दिए गए, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है। कहने का ये मतलब है कि अब इस पर आते हैं कि नेताजी चौक पर ये जो भव्य सबसे ग्रैंडेस्ट दही हंडी हुई, इसमें देखिए संयुक्त रूप से हुई है। ये महालक्ष्मी सेवा संस्था प्लस अनिल मित्र मंडल। अब ये संयुक्त है तो पार्टनर इन क्राइम भी डेफिनेटली है। मैंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है कि 2016 में जब ये बंद हुआ तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोरोना तक ये कोई नहीं हो पाया क्योंकि ये शांतता क्षेत्र है। लेकिन 22 में अचानक से सारे उत्सव को निर्बंध मुक्त तो घोषित किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप पर कोई कागज नहीं दिखाया गया। इसमें यह हुआ कि 22, 23, 24 और आज 25, इसमें एक कॉमन आप देखेंगे तो सारे गवाने परिवार है। बंसी गवाने जी से ये स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में वो जय भवानी मित्र मंडल और अनिल लक्ष्मण आशान मेमोरियल ट्रस्ट, फिर 23 में जय भवानी मित्र मंडल, अनिल लक्ष्मण मेमोरियल ट्रस्ट, उसके बाद 24 में ये आया महालक्ष्मी समथिंग, उसके बाद उसमें फिर था वही अनिल आशान मेमोरियल ट्रस्ट। अब एक नया महालक्ष्मी सेवा संस्था, और इस साल
ये भी नाम बदल गया अनिल मित्र मंडल। लेकिन जो पोस्टर बॉय है, जो मेन ऑर्गेनाइजर है, वो श्री अरुण आशान जी हैं, क्योंकि वो इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, वो बहुत ही खास हैं हमारे एमपी साहब के और हमारे सीएम, डिप्टी सीएम साहब के। तो देखिए, आप खास रहिए, आपके खास होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर खास हैं तो खास तौर पर आपको कायदे कानून मानने चाहिए। मैं पुलिस से बहुत ज्यादा दुखी हूं कि ये आई वॉश है, ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। 22 में भी केस हुआ है, 23 में भी केस हुआ है, 24 में भी केस हुआ, तो 25 के केस से कोई बहुत बड़ा ये खुशी का माहौल नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर 26 में नाम बदल दिए जाएंगे, बट पोस्टर बॉय श्री अरुण आशान जी रिमेन सेम। ऐसी क्या बात है कि जो पोस्टर पे और जो पूरे के पूरे स्टेज पे लिखा हुआ है 2 नाम, तो सिर्फ एक के खिलाफ केस क्यों? और इसके साथ साथ मैं उंगली जरूर उठाऊंगी महानगर पालिका पर कि उन्होंने इतना भव्य पंडाल अपने ही आंख के नीचे बनते हुए कैसे दिया। PL 173 ऑफ 2010 में रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो SDO ऑफिसर है, जो तहसीलदार हैं, उन्हें एक हफ्ता पहले ही सारे पंडाल की चेकिंग करनी है। SDO साहब ने, तहसीलदार मैडम ने ये क्यों नहीं चेक किया? तहसीलदार ऑफिस 5 मिनट की ड्राइव पर है। तो ये सारा अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो ये एक दिखावा है, ये एक छलावा है। मैं कहीं भी खुश नहीं हूं। इतना लड़ाई लड़ने के बाद, स्पेशली जब दहीहंडी का ये कंटेम्प्ट पिटीशन था, सारे अधिकारियों को पता था, उच्चतर यानी UDD सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पता था, उसके बाद भी ये भव्य आयोजन होने दिया गया, एक स्पेशल नाम के साथ, एक स्पेशल पहचान के साथ। बट अगेन आई एम सेइंग द पोस्टर बॉय रिमेन्स द थिंग। तो ये जो भी कार्रवाई हुई है, एक तरफा हुई है, मुझे कोई कहीं इसमें खुशी नहीं है। और इसके साथ साथ बाकी जितने मंडल हैं जिन्होंने शांतता क्षेत्र में किया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, मेरे किसी भी पत्र व्यवहार का मनीषा हवाले मैडम जो कमिश्नर हैं, जो मेरे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जितना तकरार निवारण है वो महानगर पालिका को करना है, लेकिन मनीषा मैडम कभी भी जवाब नहीं देती हैं। उसके साथ साथ आला कमान जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आज उन्होंने एक खाना पूर्ति के यह काम किया है, और 2026 में आप फिर देखेंगे कि फिर ये भव्य होगा। यानी एक दिन के उत्सव के लिए करीबन 10 दिन तक लाखों जनता उस रोड को यूज करने से वंचित है। कल भी करीबन 10 डायरेक्शंस में पूरी ट्रैफिक जाम थी। तो पिछले साल भी इन्होंने यही कहा था कि ध्वनि प्रदूषण हुआ है। तो जब लिखा हुआ है, आपको पता है, वेल इन एडवांस मैंने बता दिया है, तो ये आयोजन क्यों होने दिया गया? ये मैं आप सभी इस चैनल के माध्यम से सभी अपने भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ, सिटीजन्स को कहना चाहती हूँ, टैक्स पेयर से कहना चाहती हूँ कि आप आवाज उठाएं। ये नहीं कि आपको नेताओं के खिलाफ लड़ना है, लेकिन अगर नेता गलत करते हैं, अगर अधिकारी गलत करते हैं, तो हमें आवाज उठानी है, क्योंकि ये शहर हमारा है। फ्री रोड इज आवर फंडामेंटल राइट। हमारा ये अधिकार है कि हमारे रोड को हम फ्रीली यूज करें, और कोई भी इस तरह उसको बंधक नहीं बना सकता। आपने अभी कहा कि कॉर्पोरेशन के प्रभाग समिति के नीचे इतना बड़ा पंडाल बना और प्रभाग समिति ने कुछ नहीं किया, तो अभी पालिका के खिलाफ आप क्या करने वाले? देखिए, आपके सामने ही है, पुलिस ने खुद लिख दिया है कि ध्वनि प्रदूषण हुआ है। अब मेरे पास बहुत अच्छा डेटा है। अब मैं वापस जाऊंगी उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में मुझे कहा गया था कि, क्योंकि पिछला जो मेरा कंटेम्प्ट था, माननीय कोर्ट ने सारे अधिकारियों को बख्श दिया, ये कहा कि नहीं वो लोग अच्छा काम करते हैं, हम भी चले आए। लेकिन साथ साथ मुझे ये कहा गया कि अगर आज भी अगर उसके बाद आपकी तकरार हो तो आप महानगर पालिका और डायरेक्ट IG को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी सारी तकरार वेल इन एडवांस, एक भविष्यवाणी जो प्रेडिक्शन था, पुराने सारे डेटा मैंने उन लोगों को भेज दिया। उसके बाद मुझे एक उम्मीद थी कि ये 4-5 साइलेंट जोन, मैं फिर से आपसे दोहराती हूँ कि नेताजी लाइफ केयर हॉस्पिटल C ब्लॉक, कामगार हॉस्पिटल 3 नंबर, गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल 4 नंबर और मराठा सेक्शन, ये 5 जगह के साइलेंट जोन पे आयोजन होना ही नहीं चाहिए था। तो इतना खबर देने के बाद, वार्निंग देने के बाद, रिक्वेस्ट देने के बाद भी धज्जियां उड़ी, और उसमें भी आज एक खाना पूर्ति हुई है, बाकी 4-5 का पता नहीं। तो डेफिनेटली कोई रास्ता नहीं बचता है, कोर्ट ही जाना है, उन्हें फिर बताना है कि आपके आदेशों का उल्लंघन हुआ है। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।